नमस्कार। आज हम हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। द्वितीय पीयूसी वालों के लिए यहाँ पर 4वां पाठ है। एक कहानी यह भी, इसके लेखिका हैं मनु भंडारी। इसका दूसरा वाला भाग पर यहाँ पर सब तो मैंने केवल यानी पहले के आधार पर उनके पिता जिस तरह से अजमेर और इंदौर का बात करते हैं, तो उनके पिता 8 से 10 बच्चों को पढ़ाए और जिस तरह से उनके ऊंचे पोस्ट मिलने के बाद वो बच्चे फिर मुड़कर नहीं देखे करके बोल दिया है। अब यहाँ पर इसका अगला वाला भाग पर यहाँ सब तो मैंने केवल सुना देखा, तब तो इन गुणों के भगना विशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर हौसलों से अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फोरित उनका अहम उन्हें इस बात तक के अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विशेषता आर्थिक स्थिति यानी जिस तरह से उन्होंने कहा है उनके बच्चों के आधार पर, यानी जिस तरह से पहलुओं पर उन्होंने जैसे शुरू किए और फिर वहाँ पर आर्थिक स्थिति के आधार पर इन्होंने कहा है। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति कारण और विस्फोरित उनका अहम उन्हें इस बात के तक अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों के अपनी आर्थिक विशेषताओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरे महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सकते चले जाने की यथाना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कामती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथ विश्वासघात की जाने कैसे गहरी चोट होगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हमें लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते। यहाँ पर इनके पिता के आधार पर जिस तरह से इन्होंने कहा आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकली कंडीशन, इनके जिस तरह से इनके पिता के तो बहुत से अच्छे कैरेक्टर होने के अनुसार भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी होने के कारण इनके पिता फिर भी लगातार मेहनत कर रहे थे, पर अपने बलबूते पर इन्होंने शब्दकोश यानी डिक्शनरी एक जो अधूरी थी उसको पूरी कर देते हैं। और वो एक अकेली डिक्शनरी इनके पिता ने उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिस तरह से सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे से। पर यहाँ पर इनके पिता के लिए जिस तरह से आर्थिक स्थिति शक्की हो जाती है, यानी आर्थिक स्थिति जिस तरह से जो आगे बढ़ते रहते हैं, पर अब इनके पिता को बहुत से आधार पर ये शक्की हो जाते हैं।
जिस तरह से किसी ना किसी बात पर चिड़चिड़ाना, अपने परिवार को जिस तरह से चिड़चिड़ाते रहना, और उसी के अनुसार इनके पिता यहाँ तक कि सारा क्रोध अपने बच्चे और बीवी के ऊपर उतारना शुरू कर देते हैं। तो इनकी पत्नी इनके पिता का हाथ छोड़ना नहीं चाहती। वो सोचती है अगर अच्छे दिनों में हम उनके साथ हैं तो बुरे दिनों में भी उनके साथ रहना है करके वो शांति स्वभाव की रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बात में भी वो थरथराने लगती हैं। तो फिर इसी के आधार पर जो इनके पिता का क्रोध क्यों हुआ करके कारण इन्हीं के लोगों ने इनके साथ यानी विश्वासघात करने के कारण ये आंख देखकर भी आंखें बंद कर लेना उचित है करके इनके पिता अब किसी के ऊपर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। पर ये बाहर का क्रोध अपने बीवी और बच्चों के ऊपर यानी पत्नी और बच्चों के ऊपर शक की निगाह से देखने लगते हैं। पर यह पितृगथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उन गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुत्थी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरी भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दी। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरेली भी थी। गोरा रंग पिताजी के कमज़ोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं करती कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उसके उभर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगा कर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करना लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को ही हो आती हूँ। शायद अचेतना की किसी परत ने नीचे दबा इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उभरती यानी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शकी स्वभाव पर मैं कभी भना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शकी स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथ विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में, कहीं कठोरों के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में तो कहीं प्रतिछाया के रूप में केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीड़ितों को नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किसी कदर उनके भीतर जड़ जमा बैठ रहा है। समय का प्रवाह भले
ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, या स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जिस तरह से मनु भंडारी जी कहते हैं, उनके पिता का शक जिस तरह से सभी घर के परिवारों के आधार पर था, पर यहाँ पर मनु भंडारी का जो रंग था वो काला था, और वो पतली मरेल के जैसे। मरेल का अर्थ क्या है? जिस तरह से नाक पकड़ने पर व्यक्ति समझो सच में वो मर जाएगा, उतनी पतली थी। पर उनकी बहन सुशीला जो थी वो उनके पिता के रंग के जैसी अच्छी, गोरी, चार्मिंग, यानी जिस तरह से मुस्कुराहट उतनी अच्छी थी। तो उनके पिता ये दोनों में, यानी वाइट एंड ब्लैक की तरह, जिस तरह से दोनों को सफ़ेद और काले रंग में दोनों में अंतर रखते थे, तो उस समय मनु भंडारी को बहुत क्रोध आने लगता था। और फिर वो जिस तरह से वो कहती थी कि जिस तरह से अगर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है तो फिर भी उसे माता पिता एक तरह से उसे सहायता करना है तो उन्हें एक हौसला मिलता है। पर यहाँ पर पिता उसे जैसे एक शत्रु की निगाह से, शख्स की निगाह से देखते, तब मनु भंडारी ये सारी चीज़ें एक तुक्का, एक अनचाही, जिस तरह से ये मेरे पिता हैं या नहीं, उस तरह से वो उन पर विश्वास करना भी छोड़ दिया था। और फिर वो कहते हैं जिस तरह से इनके पास आज भी मान सम्मान प्रतिष्ठा यानी धन पैसा वो सारा है, पर रंग आज भी नहीं है। पर कभी कभी इन्हें वो पिछली बातें सुनकर इन्हें बहुत सा दुख होने लगता है करके कहा है यहाँ पर। धन्यवाद।